मैंने आपको ये बता रहा था कि देखें जो एवी ब्लॉक में ये होता है कि पी आर इंटरवल जो है वो एवी ब्लॉक होने की वजह से यहां ब्लॉक है, तो कंडक्शन इधर से जो इंपल्स आती है ऐसे नोड से वो इतनी जल्दी पास नहीं करती वेंट्रिकल में, तो पी वेव तो आ जाती है, पी वेव आ जाती है क्योंकि वो पी वेव आती है एट्रिया की डीपोलराइजेशन से, मगर क्योंकि एवी नोडल डिले आ चुका है तो ये जो डिले है, ये इसका जो फासला है, ये जो फासला है ये इस एवी नोडल डिले की वजह से है। तो अगर ये एवी नोडल डिले ज्यादा हो जाए, ब्लॉक आ जाए इधर, तो ये फिर फासला है ज्यादा हो जाएगा और फिर आगे डीपोलराइजेशन होगी वेंट्रिकल की, तो फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा। तो इसका मतलब है पी वेव इधर और आर वेव इधर, तो ये फासला लंबा हो जाएगा, पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ये कब होता है? ये उस वक्त होता है जब इधर ब्लॉक आ जाता है, और इधर ब्लॉक किन चीजों की वजह से आता है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दिया आपने, बीटा ब्लॉकर दे दिया आपने, वेगल टोन इंक्रीज हो गई, तो एवी नोडल कंडक्शन डिले हो जाएगी और ये जो प्रोलॉन्ग हो जाएगा आपका पी आर इंटरवल। ये आमतौर पे होता है वन बिग बॉक्स, और वन बिग बॉक्स इक्वल होता है 200 मिली सेकेंड से कम इसका ड्यूरेशन होता है नॉर्मल। अगर 200 मिली सेकेंड से ज्यादा ड्यूरेशन हो जाए या वन बिग बॉक्स से ज्यादा हो तो हम इसको कहते हैं कि पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो गया, यानी कि एवी ब्लॉक हो गया, यानी कि इधर ब्लॉक है इसलिए पी आर इंटरवल। तो पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग होने का मतलब है एवी कंडक्शन डिले है। अब जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है उस वो माइल्ड केस है, उसमें ब्लॉक आता तो है मगर इतना ज्यादा नहीं आता, पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग तो होता है मगर फिक्स प्रोलॉन्ग होता है, एक जितना प्रोलॉन्ग होता है। हार्ट बीट में जो कंडक्शन डिले है वो फिक्स है कि भाई इसने इतना इतना डिले हो रहा है, मगर डिले हुआ है मगर फिक्स डिले है। तो हम एट्रिया की पोलराइजेशन को पी वेव से लेते हैं और वेंट्रिकल की पोलराइजेशन को क्यू आर वेव से ले रहे हैं। तो जो डिले है इसके अंदर में जो डिले है उसे पी आर इंटरवल कह रहे हैं। तो अब ये डिले फिक्स है, पी इंटरवल प्रोलॉन्ग है मगर एक जितना प्रोलॉन्ग है, पी इंटरवल प्रोलॉन्ग है, वन बिग बॉक्स से ज्यादा ड्यूरेशन है मगर एक जितना है। हार्ट बीट में पी आर इंटरवल जब भी इंपल्स आएगी पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग है मगर सेम प्रोलॉन्ग है हार्ट बीट में जब भी बीट आएगी। तो ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए वैसे कहा था कि पी वेव को आप वाइफ से ले लें, ये वाइफ है, ये इंतजार करती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का आर का, तो फर्स्ट डिग्री में, और इसको आप हस्बैंड कह लें, आर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को हस्बैंड। तो ये वाइफ पहले इंतजार करती है फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है। तो पहले फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में वाइफ जो है वो इंतजार कर रही है मगर पीआर इंटरवल जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो लेट आता है, तो लेकिन फिक्स लेट आता है, 200 मिली सेकेंड के बाद आता है हस्बैंड। वाइफ को 200 मिली सेकेंड इंतजार करना पड़ता है, इससे ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, और फिर आपका उसका हस्बैंड आता है। तो फिक्स टाइम के बाद आता है मगर लेट आता है, मगर टाइम उसका फिक्स है कि मैंने 200 के बाद मिली सेकेंड के बाद आना है मगर आऊंगा टाइम पे। तो उसने फिर भी जो वाइफ है पी वे है वो कहती है कोई बात नहीं, अच्छा है फिर भी टाइम पे, एक टाइम फिक्स जो उसने बताया हुआ लेट आता है मगर उस पर आ तो जाता है ना, तो इसलिए इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी, वाइफ खुश है, आ जाता है मगर लेट आता है, मगर फिक्स लेट आता है। जो आपका सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, जो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है वो ये है कि इसमें यही प्रॉब्लम होता है कि ये जो एवी नोड है इस कंडक्शन डिफेक्ट होता है, ऐसे नोड से इंपल्स आती है यानी कि पी वेव आ जाती है, उसके बाद यहां प्रॉब्लम है कंडक्शन में, उसके बाद यहां से जो इंपल्स है उसने कंडक्ट होना है वेंट्रिकल में और आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आना है। मगर यहां जो प्रॉब्लम है कभी कभी ये
जल्दी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ जाता है, आता लेट है और कभी कभी बहुत, यानी कि शुरू में जो पी वेव के बाद, पी वेव इसकी एट्रिया की डीपोलराइजेशन हुई, पी वेव आ गई, पी वेव आ गई, उसके बाद वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन होनी है, क्यू वेव आ गई। लेकिन ये वन बिग बॉक्स से ज्यादा है, यानी पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग है। उसके बाद वाइफ इंतजार कर रही है, मगर पी आर इंटरवल जो हस्बैंड है वो बहुत लेट आया, यानी कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स लेट आया। चलो दो, पहले दिन 2 घंटे के बाद आया था, दूसरे दिन वाइफ पी वेव, और 3 घंटे के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है, यानी कि हस्बैंड लेट आता है, और फिर 4th दिन और लेट आता है, और फिर एक दिन आता ही नहीं है। बुरा था ना। तो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है और फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता ही नहीं है, पी वेव के बाद आता ही नहीं है, पी वेव के बाद लेट आ रहा है मगर कभी आता ही नहीं है। तो ये है सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में प्रोग्रेसिव पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा होता है और फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता ही नहीं है, जो बीट है वो ड्रॉप हो जाती है। तो प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल और बीट ड्रॉप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता ही नहीं है। तो हस्बैंड लेट आता है, एक दिन लेट आया, दूसरे दिन 3 घंटे लेट आया, तीसरे दिन 4 घंटे लेट आया और फिर वो आया ही नहीं है। तो ये है आपका सेकंड डिग्री हार्ट मोबिस टाइप 1। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में जो मोबिस टाइप 2 है उसमें क्या होता है, पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग तो होता है, ओके प्रोलॉन्ग है, लेकिन इक्वल प्रोलॉन्ग है, और फिर इक्वल प्रोलॉन्ग है, लेकिन फिर वो ये प्रोग्रेसिव लेंथिंग नहीं हो रही, इक्वल प्रोलॉन्ग है और फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता ही नहीं है। मोबिस 1 में और 2 में फर्क ये है कि मोबिस 1 में प्रोग्रेसिव लेंथनिंग होती है पी आर इंटरवल की, और फिर पी वेव के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आता, जबकि मोबिस टाइप 2 ये है कि जो लेंथनिंग है पी आर की वो इक्वल है, प्रोलॉन्ग है, इक्वल है, लेकिन बी ड्रॉप कर जाती है। तो टाइप 1 में प्रोग्रेसिव लेंथनिंग होती है पी आर इंटरवल की और बी ड्रॉप करती है, जबकि टाइप 2 में प्रोग्रेसिव नहीं होती, एक प्रोलॉन्ग लेंथ होती है पी आर इंटरवल की मगर फिक्स होती है। तो इसको हमने किस तरह किया था कि ये जो हस्बैंड है ये हमेशा 3 घंटे के बाद ही आता है, पी वेव इंतजार कर रही है उसका, पी वेव इंतजार कर रही है, 3 घंटे के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया, हस्बैंड आया, पी वेव यानी कि वाइफ इंतजार कर रही है, हस्बैंड 3 घंटे के बाद ही आएगा, पी वेव इंतजार कर रही है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मतलब हस्बैंड 3 घंटे के बाद ही आएगा, मगर एक दिन वो आता ही नहीं है। तो फिर वो परेशान हो जाती है कि क्या हो गया, हस्बैंड तो 3 घंटे के बाद आ जाता था, मैं फिर भी खुश थी, मुझे ये तो पता था कि वो 3 घंटे के बाद आता है, मगर आज वो नहीं आया, तो आज कोई काम खराब है, खैरियत हो। तो ये टाइप 2 है, मोबिस टाइप 2। जो जो मोबिस टाइप 1 है उसे अपने हस्बैंड में कोई एतबार नहीं है। मोबिस टाइप 2 वाले को, मोबिस टाइप 2 वाली वाइफ को अपने हस्बैंड पे एतबार है, उसे पता है 3 घंटे के बाद ही आएगा, मगर मोबिस टाइप 1 वाला जो वाइफ जो है, पी वेव जो है, उसे अपने हस्बैंड पे कोई एतबार नहीं है, क्योंकि वो एक दिन 2 घंटे के बाद आता है, तो दूसरे दिन 3 घंटे के बाद आता है, चौथे दिन वो 4 घंटे के बाद आता है और फिर वो आता ही नहीं है किसी दिन। तो यानी कि पी आर इंटरवल प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग होता है, प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग होता है पी आर इंटरवल, और किसी दिन बीट आती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता ही नहीं है। ये आपकी है मोबिस टाइप 2। और 1 क्या था, 1 में कभी ये नहीं हुआ कि हस्बैंड आया ना हो, ये ऐसी वाइफ है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हस्बैंड ना आए 1 में, हार्ट फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में हमेशा हस्बैंड आएगा, लेकिन हमेशा एक फिक्स टाइम के बाद आएगा और लेट आएगा। यानी कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 3 घंटे के बाद आता है और हमेशा 3 घंटे के बाद आता है और हमेशा 3 घंटे के बाद आता है और हमेशा 3 घंटे के बाद आता है। यानी कि पी आर इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग है और इक्वल प्रोलॉन्ग है, और उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि डी बी ड्रॉप हुई हो।
तो हार्ट ब्लॉक 1 में हस्बैंड लेट आएगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स लेट आता है, मगर कभी भी ड्रॉप नहीं होती, कभी मिस नहीं होता। और मोबिस टाइप 2 में भी हमेशा एक फिक्स टाइम के बाद लेट आता है, एक फिक्स टाइम के बाद ही आता है, पीआर इंटरवल फिक्स होता है, पीआर इंटरवल फिक्स होता है, मगर कभी आता नहीं है। तो ये इसके साथ हो गई। मगर टाइप 1 में मोबिस टाइप 1 में प्रोग्रेसिव वो लेट आता है पी के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, मगर कभी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता ही नहीं है। जो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, जो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है वो है डॉक्टर ही, जो लोग शादियां करते हैं ना, शादी करवा देते हैं जी, डॉक्टर बॉय की हस्बैंड, उसकी शादी हो गई है, डॉक्टर डॉक्टर फीमेल भी डॉक्टर है, हस्बैंड भी डॉक्टर है, तो वाइफ जो है डॉक्टर से करनी होती है ना, उसकी अपनी ड्यूटी लगी हुई है, पी वेव अपनी मर्जी से आ रही है, अपने रेट से आ रही है। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखिए, पी आर इंटरवल जो है, आर वेव इक्वल है, अपनी मर्जी से आ रही है, आर आर इंटरवल इक्वल है, आर इंटरवल इक्वल है, और पी वेव के बाद जो फासला है पी वेव का दूसरी पी वेव से, वो भी इक्वल है। मतलब पी वेव अपने रेट से आ रही है, अपनी ड्यूटी के हिसाब से पी वेव आती है, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अपने रेट से आता है। कोई एसोसिएशन नहीं होती पी वेव में और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में। मतलब कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो पी वेव आ रही है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, मगर ये एट्रिया अपने रेट से कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा है, और ये जो वेंट्रिकल है अपने रेट से कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा है, इनमें कोई एसोसिएशन नहीं है। ये थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है। और मोबिस टाइप 2 और थर्ड डिग्री का जो ट्रीटमेंट है वो पेसमेकर है, और जो पहले दो हैं उनका जो ट्रीटमेंट है वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, और वो उनका ट्रीटमेंट कोई नहीं करते, आप खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। तो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, एट्रिया एंड वेंट्रिकल बीट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, पी वेव एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉट रिदमिकली एसोसिएटेड। एट्रिया रेट ज्यादा होता है, पी वेव आती है ज्यादा टाइम, ये कितनी दफा आ गई है, जबकि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो कभी कभी लेट लेट आता है। हस्बैंड फिर वो अपने रेट से आ रहा है, और उसके आने का रेट इक्वल है, और पी वेव के आने का रेट इक्वल है, वो अपने लिहाज से। और कभी ये भी होता है, कभी ये भी होता है, कभी ये भी होता है कि पी वेव किसी दिन इत्फाकन, इत्फाकन ये भी तो हो जाता है ना कभी कभी, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया है और पी वेव भी उसके ऊपर आ गई है, तो कभी कभी ड्यूटी जो है ना वो इकट्ठी भी हो जाती है, और कभी कभी उनकी मुलाकात हो ही जाती है। तो ये आप देख रहे हैं कि वो अपने रेट से आ रही थी, पी वेव अपने रेट से आ रही थी, और क्यूआरएस अपने रेट से आ रहा था, मगर एक दिन पी वेव हस्बैंड भी आया हुआ था और पी वेव भी आ गई, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी आया है और पी वेव भी आ गई, और एक दूसरे के ऊपर दोनों इकट्ठे आ गए, तो फिर मुलाकात बेचारों की हो गई। तो ये है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, ये है कि पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग है, मगर इक्वल प्रोलॉन्ग है, कभी भी ड्रॉप नहीं हुई, कभी भी ड्रॉप नहीं हुई, मगर पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग है। मोबिस टाइप 2 सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग है और इक्वल प्रोलॉन्ग है, मगर बीट ड्रॉप हो जाती है, मगर कभी कभी बीट ड्रॉप हो जाती है। मोबिस टाइप 1 क्या है कि पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग है, और प्रोलॉन्ग हो गया, और प्रोलॉन्ग हो गया, इक्वल नहीं है, ठीक है, मगर बीट ड्रॉप कर जाती है। तो प्रोग्रेसिव लेंथनिंग होती है पीआर इंटरवल की, और बीट नहीं आती, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आता। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या है, आपका एट्रिया अपने रेट से कंट्रैक्ट कर रहा है, आपका वेंट्रिकल अपने रेट से कंट्रैक्ट कर रहा है, कोई एसोसिएशन नहीं है, तो ये है आपका थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, और एट्रिया का रेट ज्यादा होता है वेंट्रिकल से।
और ट्रीटमेंट क्या है? पेसमेकर। और ये जो एंड वाले दो हैं मोबिस टाइप 2, इसका भी पेसमेकर है और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक का भी पेसमेकर है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक और मोबिस टाइप 1 का जो ट्रीटमेंट है वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है।